नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्रिकेट की दुनिया के एक ऐसे लीजेंड की जिसे सब हिटमैन के नाम से जानते हैं। जी हाँ, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने रिकॉर्ड्स की मानो झड़ी ही लगा दी। तो चलिए रोहित शर्मा की इस जबरदस्त कहानी को जरा और करीब से देखते हैं। जरा सोचिए, एक ही खिलाड़ी और तीन तीन दोहरे शतक। सुनने में भी यकीन नहीं होता, है ना? वनडे क्रिकेट की हिस्ट्री में आज तक कोई और ऐसा नहीं कर पाया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कोई इस लेवल तक पहुंचता कैसे है। बस यही सवाल है जो हमें उनकी पूरी कहानी समझने पर मजबूर करता है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम बात कर रहे हैं रोहित गुरुनाथ शर्मा की, इंडियन क्रिकेट का वो चेहरा जिसे मैदान पर आता देख अच्छे अच्छे गेंदबाजों के पसीने छूट जाते हैं। रोहित का जन्म हुआ था 30 अप्रैल 1987 को महाराष्ट्र के नागपुर में, पर उनकी परवरिश हुई मुंबई के बोरीवली में। और जानते हैं, यहीं से एक ऐसे क्रिकेटर के बनने की कहानी शुरू होती है जिसका सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। कहते हैं ना, हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक संघर्ष की कहानी होती है। रोहित के साथ भी कुछ ऐसा ही था। उनके शुरुआती दिन चुनौतियों से भरे हुए थे और शायद इन्हीं चुनौतियों ने उनके इरादों को फौलाद बना दिया। देखिए, रोहित का परिवार आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं था। उनके पिता एक ट्रांसपोर्ट फर्म में काम करते थे, तो रोहित को अपने दादा दादी के साथ बोरीवली में रहना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, टैलेंट छिपता नहीं। उनके हुनर को पहचाना कोच दिनेश लाड ने, और बस यहीं से उनके क्रिकेट के सफर की असल शुरुआत हुई। डोमेस्टिक क्रिकेट में तो रोहित ने अपना लोहा मनवा लिया था। अब बारी थी दुनिया को दिखाने की। ये वो वक्त था जब रोहित शर्मा नाम का एक सितारा इंटरनेशनल स्टेज पर चमकने के लिए पूरी तरह तैयार था। तो देखिए, साल 2007 में उनका वनडे डेब्यू हुआ आयरलैंड के खिलाफ और टी20 डेब्यू इंग्लैंड के खिलाफ। हाँ, टेस्ट क्रिकेट में अपनी जगह पक्की करने में उन्हें थोड़ा वक्त लगा, मतलब 2013 तक का इंतजार करना पड़ा। लेकिन जब मौका मिला ना, तो फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और बस यहीं से शुरू होता है रिकॉर्ड्स को तोड़ने मरोड़ने का वो सिलसिला जिसने व्हाइट बॉल क्रिकेट को, आप कह सकते हैं, हमेशा के लिए बदल दिया। 3, जी हाँ 3, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो कारनामा है जो रोहित को क्रिकेट की हिस्ट्री में अमर बना देता है। सोचिए, दुनिया के अकेले इकलौते बल्लेबाज जिन्होंने वनडे में 3-3 डबल सेंचुरी लगाई हैं। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 209, फिर 2014 में श्रीलंका के खिलाफ, अरे तब तो हद ही हो गई, 264 रन। और फिर 2017 में एक बार फिर श्रीलंका के खिलाफ नॉट आउट 208। मतलब सच में अविश्वसनीय। 264, ये स्कोर आज भी वनडे क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है। और ये स्कोर बस एक ही बात बताता है कि जब हिटमैन अपनी लय में हो तो उसे रोकना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में उन्होंने 1, 2 नहीं बल्कि 5 शतक जड़ दिए। ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। किसी एक वर्ल्ड कप में इतने शतक आज तक कोई और नहीं बना पाया। और बात सिर्फ वनडे की नहीं है, वो टी20 इंटरनेशनल में भी 4 सेंचुरी लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हैं। इससे साफ पता चलता है कि उनका दबदबा खेल के हर फॉर्मेट में है। पर रोहित शर्मा की कहानी सिर्फ एक बल्लेबाज की कहानी नहीं है। एक कप्तान के तौर पर, एक लीडर के तौर पर भी वो उतने ही कमाल के हैं। अपनी कप्तानी में उन्होंने मुंबई इंडियंस को आईपीएल में रिकॉर्ड 5 बार चैंपियन बनाया है। उनकी जो शांत और स्मार्ट कप्तानी है, उसका हर कोई दीवाना है। और इसी जबरदस्त काबिलियत को देखते हुए 2022 में उन्हें इंडियन टीम का ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनाया गया। जाहिर है, जब करियर इतना शानदार हो तो सम्मान और पुरस्कार तो मिलते ही हैं। रोहित की लेगेसी सिर्फ उनके रन और रिकॉर्ड्स नहीं है, बल्कि वो सम्मान भी है जो उन्होंने हासिल किए हैं। उन्हें 2015 में अर्जुन अवार्ड मिला, 2019 में वो आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर बने, 2020 में उन्हें देश का सबसे बड़ा खेल सम्मान खेल रत्न मिला और 2024 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। ये सारे अवार्ड्स उनके बेहतरीन योगदान की कहानी कहते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। मैदान पर एक तरफ वो एक आक्रामक हिटमैन है, तो वहीं कप्तानी में उतने ही शांत और क्लासी। और मैदान के बाहर वो पर्यावरण और जानवरों के अधिकारों के लिए भी एक बहुत मजबूत आवाज हैं। ये उनके व्यक्तित्व के 2 बहुत ही अलग पर बहुत जरूरी पहलू हैं। तो आखिर में रोहित शर्मा सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है,
वो आने वाली पूरी पीढ़ी के लिए एक इंस्पिरेशन है। उनका सफ़र हमें यही सिखाता है कि अगर मेहनत और लगन हो तो कोई भी सपना सच में पूरा हो सकता है। तो इतने सारे रिकॉर्ड्स, इतने टाइटल्स और ऐसी शानदार लीडरशिप, इन सब को देखने के बाद एक बड़ा सवाल मन में जरूर आता है। क्या रोहित शर्मा भारत के अब तक के सबसे महान, सबसे ग्रेटेस्ट ओपनिंग बल्लेबाज हैं? ये एक बड़ी बहस है। इसका जवाब शायद वक्त ही देगा। पर एक बात तो तय है, उनकी विरासत हमेशा, हमेशा के लिए कायम रहेगी।